बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक आध भी बुरा जाता है तो वो किंग कर लेगा वाला टैग आपकी जान नहीं छोड़ता, पीछे होता है, कहीं ना कहीं हर्ट होता है कि यार परफॉर्मेंस है और ये वाला टैग पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी मैं एज के या कैरियर के उस स्टेज पे हूँ कि मुझे कोई चीज़ जो है वो हर्ट नहीं करती। तो अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा, तो अगर वो रन्स कर लेगा तो मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। तो हमारा ही वो प्रोडक्ट है यार, हम लोगों ही हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, तो सर मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। आजम के बारे में मैंने कहा ना किंग कर लेगा, वो उसकी हसन अली की मशहूर ज़माना स्टेटमेंट तो इस साइड के मैं तो अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। अगर किसी को लगता है कि मैंने ये स्टेटमेंट देके बहुत बड़ी गलती कर दिया तो आई एम सॉरी। हाँ, ऐसा नहीं कहा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ। बंदा पूछे उन्हें इस माफ़ी दा की करिए जिस सिर पैर ही कोई नहीं। हसन अली ने ये कह दिया कि जी ज़ाहिर वो कहा करते थे किंग कर लेगा, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी मेरा किंग कहना अगर आप लोगों को इतना बुरा लगता है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि किंग जो है वो कर लेगा और बाबर हमारा प्रोडक्ट है, हमें उसे सपोर्ट करनी चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जी जैसे मैंने कम बैक किया ऐसे ही बाबर भी कम बैक करेगा। किंग बना के घूमेंगे तो ये तो आलोक आपका है सर, आपकी बददुआ लग रही है। मेरी आपकी बददुआ लग रही है। मैंने किस बात की बददुआ दी? मुसलसल आप बैठ के शोज के अंदर वो जो भी करता था, मजे लेते हैं यहाँ बैठ के। मैं क्या मजे लेता हूँ? आप मुसलसल बोल रहे होते हैं, बाबर आजम को मुसलसल बोल रहे होते हैं। मैं परफॉर्मेंस में बोल रहा हूँ तो मैं कोई पर्सनल अब ऐसा हो गया 10 रन नहीं हो रहे यार उससे, आपके कहने से तनकीद इतनी तनकीद कि 10 रन नहीं हो रहे उससे यार। उसी जगह पर बैठ के ये बोल दिया है अब किंग नहीं करेगा, मैं लानत भेजता हूं ऐसे किंग, ऐसी ऐसी गालियां उसने दी है ना। ये हो गया है, ये असल में हुआ है दोस्तों, ये असल में हुआ है किसी एक रिपोर्टर, वैसे तो हमारे जिस किस्म के रिपोर्टर बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के सवाल और निहायत ही थर्ड क्लास किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, उसी छिचोरपन में इन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया जिसमें ये सिर्फ निकलवा दिया, इसी बंदे के मुंह से निकलवा दिया है। अब तुम लोग देखना बॉबी की फॉर्म वापस ना। ये तुम सारे बाबर आजम का झूठा तो नहीं खाते पीते? नहीं, वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बंदा जिसके आज झूठा खाता पीता रहता है ना उसी की तरह बच जाता है। और ग्रोसरी वालों तुम भी सारे बाबर आजम की तरह की बातें करनी शुरू हो गई हो। आज लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट जो वन साइडेड मैच हारे हैं कराची किंग्स वाले, हसन अली ने एज ए वाइस कप्तान आके पता क्या कहा है, हमारा बैटिंग कोलैप्स हो गया। पीएसएल में 4 आउट किए ना पिछले मैच में, ये सब पीएसएल में ही होता है और कहीं कमबैक नहीं हो रहे। देखिए कमबैक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम पहले भी बात करते हैं। डेफिनेटली किंग बाबर बोला जाता है, ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे कि बाबर हमारा एसेट है, पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस है उसकी, तो हम चाहते हैं कि बाबर परफॉर्म करे, लेकिन परफॉर्मेंस करने के लिए उसको वो चीज़ नजर भी आनी चाहिए। इसका बहुत हाथ है कि इन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की। बल्ला खरीद के दिया था उसको, क्या बल्ला नहीं सर, बहुत ये तो आप मानेंगे ना सर। मैं क्या ग्राउंड किराए पे लेके मैं अब आपके जहीर भाई आके बैठते ना, पूछा करे ना बाबर आजम तो हम बात तो उसने गलत क्या करी। अगर उसको बाबर पसंद है और वो जितना उसको बाबर को जानता है उस हिसाब से वो बात कर रहा है तो वो हसन अली बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल हसन अली, क्या दुनिया बोलती है कि बाबर अच्छा प्लेयर है, क्या गलती हो रही है ये हसन अली ठीक नहीं कराएगा, ये कामरान अकमल ठीक नहीं कराएगा। सही बात है, बाबर ने खुद करनी है ठीक। हम जब बात करते हैं ना क्रिकेट पे कि भाई बाबर को ये प्रॉब्लम हो रही है, इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाए। जय हिंद दोस्तों, हसन अली ने बाबर आजम को किंग कर लेगा बोलने पर पूरी पाकिस्तानी मीडिया के सामने मांगी माफी। जी हां दोस्तों, बात यह है कि हर पाकिस्तानी बाबर आजम को हमेशा किंग कोहली से कंपैरिजन करते रहते हैं और बोला कहते हैं कि किंग कोहली नहीं बल्कि बाबर आजम है। लेकिन दोस्तों, बाबर आजम को सबसे पहले किंग हसन अली ने कहा था, जो कि पाकिस्तान के एक फास्ट गेंदबाज हैं, और इन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि किंग कर लेगा। लेकिन दोस्तों, जब से हसन अली ने ये बात कहा है तब से बाबर आजम कुछ खास नहीं खेल पा रहे हैं। पहले बाबर आजम छोटी छोटी टीमों के खिलाफ कुछ रन मारकर 5-4 में और रैंकिंग में बना रहते थे, लेकिन दुनिया में उनका ताकि पोजीशन के बारे में बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ कंपैरिजन होता रहे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी टीम का हालात हद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये लोग सी और डी टीमों के साथ ही खेल सकते हैं। वहीं पाकिस्तानी गेंदबाज हो या बल्लेबाज, अब तो छोटी टीमों के खिलाफ ना ही रन बना पा रहे हैं और ना ही विकेट ले पा रहे हैं। दोस्तों, पीएसएल के एक मैच के बाद जब हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उससे मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि आपने तो बोला था किंग कर लेगा, लेकिन किंग कुछ नहीं कर पा रहा है। इस पर हसन अली ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं, अगर मेरे माफी मांगने से अगर किंग बाबर आजम फॉर्म में वापस आ जाए तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हसन अली के इस स्टेटमेंट के बारे में और क्या चर्चा कर रहे हैं, आइए देखते हैं आगे इस वीडियो में। आपने अपनी सारी
सिफारिशों को छोड़कर, सारी उन चीजों को छोड़कर के यार मेरा जानने वाला है, खाया पिया साथ है, ये नहीं चलेगा। क्रिकेट बचानी है और हॉकी से बदतर हाल से दूर रखना है अपने क्रिकेट को, तो साफ बोलो यार, वरना क्रिकेट नहीं बचेगी आपकी। गिर गया बिल्कुल। इसी पर ये बताएं कितना कसूरवार, कितना अपना हाथ समझते हैं बाबर आजम को इस स्टैंडर्ड तक लाने में आप अपना? अली देखें यार, मैं कोई जादू टोना नहीं करता ना, मेरे लिए कराची में या पाकिस्तान में दीवारों के ऊपर या ट्रेन स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है कि हाफिज जी, हाफिज इफ्फी बैठे हुए, आइए अपने दम दुरूद करा लीजिए, मोहब्बत में पार कर देंगे, आपकी आरज़ुएं पूरी कर देंगे। ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा भी पैदा करवा। उसने गलत क्या करी? अगर उसको बाबर पसंद है और वो जितना उसको बाबर को जानता है उस हिसाब से वो बात कर रहा है, तो वो हसन अली बिल्कुल सही कह रहा है। बिल्कुल हसन अली, क्या दुनिया बोलती है कि बाबर अच्छा प्लेयर है, क्या गलती हो रही है? ये हसन अली ठीक नहीं कराएगा, ये कामरान अकमल ठीक नहीं कराएगा। सही बात है, बाबर ने खुद करनी है ठीक। हम जब बात करते हैं ना क्रिकेट पे कि भाई बाबर को ये प्रॉब्लम हो रही है, इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाए, क्रिकेट वाइज ही बात करें ना। ये तो नहीं बोलते ना भाई अपनी फैमिली से अलग हो जाए, ये तो नहीं बोलते ना। तो वो चीज़ उसके हाथ में, अगर वो डिलीवर दुआ है कि डिलीवर करे, 8 मैच बाकी है, तो दुनिया चाहती है वो रन करे। मुझे मेरी फीलिंग है कि कैप्टनसी उसको हर्ट कर रही है, उसके खेल को, उसकी बैटिंग को। तो मैंने वो बात करी थी। और हम इतने टाइम से ये बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान में भी हम यही बोल रहे थे ना जब कप्तान। हाँ, आप देखिए ना उसका गुस्सा कितना है ग्राउंड के अंदर, ये चीज़ बताती है। वहाँ पे इंसान कूल हो तो समझ में आता है ना, जैसे विलियमसन है, कैच भी छुट जाए, कल वार्नर ने कैच छुड़ाया तो ताली बजाइए। मतलब वो डिफरेंट कल्चर है, हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये PSL तो जैसी भी है गुजारनी तो है, एज कैप्टन ही गुजारे। मेरी रिक्वेस्ट है इनके फैंस से जो ट्रेंड चलाने वाले हैं कि कप्तानी का दोबारा कभी ना कहें, उसको एज अ प्लेयर खेलने दें। परफॉर्मर है, नो डाउट। हसन ने जो बातें की हैं बड़ी जबरदस्त, जैसे उसने बॉलिंग में अपनी इम्प्रूवमेंट लाया ना, बोलने में भी लाया। इससे पहले कैसे बोलता था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस चीज को मजीद बेहतर करे और अपनी बॉलिंग के साथ। पूरी नहीं है, हम जबरदस्ती खेले जा रहे हैं। पहले वो खेल रहे थे, आपने तनकीद शुरू की उनकी। 2021 से मैं कह रहा हूँ यार, मैं घंटा, मेरा क्रिकेट की ना स्ट्रीमलाइन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे मिलने का शौक है, ना तस्वीरें खिंचवाने का शौक है इनके साथ। यार कमाल हो गई। मैं क्रिकेट देखता रहा हूँ पिछले 35-40 सालों से पाकिस्तान की। ये तो अंजाम किया आपने, अपने आर्काइव का ये अंजाम किया, आपकी बद्दुआ लग रही है, लेजेंड का आपने ये अंजाम किया कि आपको अब जुगत लग रही है, आपको तफरी लग रही है। सर आपकी बद्दुआ लग रही है, मेरी बद्दुआ, मैंने किस बात की बद्दुआ दी? मुसलसल आप बैठ के शोज के अंदर वो जो भी करता था, मजे लेते हैं यहाँ बैठ के। मैं क्या मजे लेता हूँ? आप मुसलसल बोल रहे होते हैं बाबर आजम को, मुसलसल बोल रहे होते हैं। मैं परफॉर्मेंस में बोल रहा हूँ, तो मैं कोई पर्सनल ऐसा हो गया 10 रन नहीं हो रहे यार उससे। आपके कहने से तनकीद इतनी तनकीद कि 10 रन नहीं हो रहे उससे यार। मतलब पाकिस्तान का ब्रांड यार, विमन रिचर्ड को पकड़े ना जो बेहोश हो रहे थे, ब्रायन लारा को पकड़े ना जो बेहोश हो रही थी पार्टियां कवर ड्राइव में, वो किधर है? बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनमें ग्रेट सचिन तेंदुलकर की मिसाल है कि जब उसने देखा कि मैं कप्तानी में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसने कप्तानी छोड़ के फिर अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दी। जो रूट की एक बड़ी मिसाल मौजूद है कि पिछले 2022 में जब उसने देखा कि मुझसे नहीं हो रहा, वो एक साइड पे हो गया और बेन स्टोक्स को उसने आके दे दी। तो नथिंग रॉन्ग इन इट, अगर उसको समझ में आए, लेकिन कप्तानी का भी एक नशा है। वही प्रॉब्लम है ना, पहले रियलाइज करना जरूरी है। रोहित नहीं कर रहा है। एक और लेकिन रोहित तो अचीव कर रहा है ना हर चीज, कप्तानी में अचीव कर रहा है। एक और बात जो की है कि पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं जाना। 100% एक्चुअली मसला ये हो गया कि कुछ लोग हैं उसके अलावा जो बाकी सब पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी कर रहे होते हैं, वो भी इसी की लपेट में आ जाते हैं।